हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 9:15 और मैं आ गई हूँ अब कमरे में सफाई करने। यहाँ मैं सासू माँ के कपड़े समेट रही थी। वो सुबह ऑफिस चल जाती हैं तो वैसे ही थोड़ा हौश पौश रहता है कमरा, तो मैं जब वो चल जाती हैं उसके बाद ही मैं कमरे में आती हूँ और सफाई करती हूँ। तो यहाँ मैं कपड़े समेट के रख दिए हैं, उनकी बेडशीट वगैरह सब सही कर देती हूँ, समेट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं रसोई में रहती हूँ तो मुझे टाइम मिलता नहीं है। फिर उनके जाने के बाद ही मैं ये सारा समेटने का काम वगैरह सब करती हूँ। तो यहाँ मैं उनकी बेडशीट वगैरह समेट के रख रही थी और सुबह का टाइम है उनका, तो उनको भी बहुत टाइम नहीं मिलता है। और ये कल उनकी साड़ी ऑफिस में किसी चीज़ में उलझ के फट गई थी, तो मैं वही देख रही थी कि कहाँ से फटी है। कल वो बांध रखी थी उन्होंने साड़ी, तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि साड़ी फट गई किसी चीज़ में उलझ करके। तो ये वही देख रही थी मैं कि कहाँ से फटी उनकी साड़ी, तो मुझे मिल नहीं रही थी। अब मिल गई है। ये है फॉल से फट गई थी, किसी चीज़ में उलझ गई थी, कोई शायद कोई चेयर वगैरह में, तो बस वही देख रही थी। तो उन्होंने साड़ी फॉल ही उधेड़ दी। अब इस फॉल को निकाल करके और फिर देखेंगे कि क्या होता है साड़ी का। अब शायद उनका मन नहीं है इसको पहनने का, तो उन्होंने लग गया तो फॉल भी उधेड़ दी। कोई ना, देखते हैं कुछ यूज़ कर लेंगे इसका। और अब मैं उनके बिस्तर वगैरह सब सही कर देती हूँ। मैं एक एक कमरे की करती हूँ, पहले उनके कमरे की कर देती हूँ, फिर हमारे कमरे की कर देती हूँ। तो इसी तरह रोज़ का मॉर्निंग का रूटीन रहता है। और यहाँ मैं बोतल उतारने की कोशिश कर रही थी पानी की। जितनी भी खाली बोतलें होती है सबको एक जगह इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर उसे भर के रखती हूँ। और यहाँ बेडशीट को सही कर रही थी। ऐसे छोटे मोटे काम में बहुत टाइम लग जाता है, तो बस अपने धीरे धीरे बाबू सो ही गया था, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ जितना जितना मुझसे। जब तक वो सोता रहता है जब तक तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा काम ही समेट लूँ, लेकिन नहीं हो पाता इतना, क्योंकि आपके पास सुबह सुबह बहुत सारे काम रहते हैं। तो बस मैं भी बीच बीच में मुझे भी ब्रेक लेना पड़ता है, तो फिर रुक रुक के काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि वो एक बार में गहरी नींद में नहीं सोता है, वो हिलता रहता है, तो उसे देख के आना पड़ता है कि जग तो नहीं गया। तो बस अब मैं मेरे रूम में आ गई हूँ, पर्दे वगैरह मैंने सही कर दिए हैं। और ये पीछे आप पर्दे के पीछे देख रहे होंगे खिड़की है, खिड़की के इधर मैंने कपड़े रख रखे हैं डेली रूटीन वाले जो भी पहनते हैं। तो ग्रीवा के हैं, उसके डैडी के हैं, रोज़ निकाल के पहनते हैं। मैं मेरे कपड़े तो बेड के अंदर रखती हूँ, हॉल में जो बेड है उसमें रखती हूँ रोज़ के पहनने वाले। तो बस यही है। पीछे गैलरी है हमारे, उसमें पूरा सामान भरा हुआ है। 2-3 दिन हो गए थे मुझे न्यूज़पेपर देखे हुए, तो मैंने कहा लो लगी हाथ तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी देख लेती हूँ। और हमने इतनी मेहनत से भरा था इनाम निकलने वाला, पर हमारे इनाम नहीं आया, तो इसके ग्रीवा बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि उसको ही ज़्यादा रहता था, पापा रोज़ कूपन आ रहे हैं चिपकाओ पापा चिपकाओ। तो उसके पापा ने और उसने बहुत मेहनत से कूपन को फॉर्मेट को भर लिया था, और फिर दैनिक भास्कर में जमा करा के आए थे। अभी परसों ही निकला है उसका इनाम। वो लोग सोचे थे, ग्रीवा तो बोल रही थी पापा को, पापा अपने तो कार निकलेगी। तो पापा ने बोला हाँ बेटा अपने कार निकलेगी। और परसों इनाम सुबह सुबह उठी तो मैंने उनको दी गुड न्यूज़। मैंने कहा ये देखो अपने तो निकली नहीं, किसी और की निकल गई है कार। तो उसके पापा दुखी हो रहे थे। तो अब ये तो लक की बात है, किसी के भी निकल सकता है इनाम तो। और ग्रीवा को बताया तो ग्रीवा भी बहुत दुखी हुई कि वो अपने न्यू कार नहीं आएगी, नहीं तो बहुत दिन से कहती पापा अपने तो न्यू कार आएगी। तो इनाम तो निकल चुका है, अब देखेंगे अगली बार वापस। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस मैं भी इनको यही बोली, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम देखना। अभी मैं यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह सब समेट रही हूँ। सुबह सुबह मैं भी ऐसे ही खोल के रख देती हूँ, तो फिर उनके जाने के बाद ही मैं समेटती हूँ। और यहाँ मैं बेड, और यहाँ बाबू का डायपर ख़त्म हो गया था, तो वही बोल रही थी। उनका उसके डैडी को मैंने बोला कि आप डायपर लेके आना,
उन्होंने बोला कि ऑनलाइन ही मंगाऊंगा, फिर खत्म होने से पहले और बोलते हैं वो कि ख़त्म होने से पहले मुझे बता दिया करो, एंड टाइम पे बताओगी तो टाइम लगता है लाने मंगाने में। तो मैं आज ही उनको बता दी हूँ कि डायपर ख़त्म होने वाले हैं, 3 तक डायपर रखे हुए, उस रूम की मैंने कर तो दी आप है याद करके सफाई, कर ऑनलाइन दी बुक है, करा क्लीनिंग कर देना। दी है। अब इस रूम में आ तो गई बस हूँ। यहाँ मैंने अपने कपड़े वगैरह समेट कपड़े दिए समेट लिए हैं हैं और हल्की फुल्की ये बाबू जग सकता है। और ये लहरिया है, ये जो मैंने पहनी थी, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है और बहुत ही अच्छा है, बहुत पसंद आया सबको। सबने बोला, जिसने भी देखी साड़ी सबने बोला कि बहुत अच्छी है। चलो पैसा वसूल हो गया। मुझे लग रहा था कि कम पसंद आएगी लोगों को, पर जिसने भी देखा सबने बोला कि साड़ी बहुत सुंदर है। सावन सावन पहनिए, फिर इसको वापस रख दूँगी, फिर नेक्स्ट सावन देखेंगे। मैं हर साल सोचती हूँ कि नहीं लूँ साड़ी, लेकिन पता नहीं क्यों लहरिया का सीज़न आते ही और मेरा मन एकदम लहरिया की साड़ी की तरफ ही भागता है, तो मैं ले ही लेती हूँ। नहीं करते करते भी मैं ले ही लेती हूँ। और एक साड़ी जो आपको दिखाई थी वो वाली, उसको मैं राखी पे पहनूंगी या फिर तीज पे पहनूंगी। यहाँ मेला लगता है तीज का, देखेंगे यदि छोटे बाबू को लेके जाएंगे, दिखा के लाएंगे ग्रीवा को और छोटे बाबू को मेला। अब तो गए मेले के ज़माने, पहले बहुत लगते थे मेले। तो जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे ख़त्म हो रही है सब चीज़ें, सीमित हो गई है बहुत सारी चीज़ें। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत तो जो भी हमसे बन पाता है वो हम बच्चों को दिखाएं, उनको याद तो रहे, उनके मेमोरी में याद तो रहे कि ऐसी चीज़ें भी पहले हुआ करती थी। बच्चों की मेमोरी में होना चाहिए ना कि ऐसी चीज़ें भी हुआ करती थी, मेला वगैरह का। तो कोशिश करेंगे जहाँ तक होगा कि मैं बोलूँगी इसके डैडी को, ग्रीवा के, कि इनको मेला दिखा के लेके आते हैं। रोज कपड़े समेटती हूँ और रोज बिखरे हुए मिलते हैं कपड़े। हमारे एक्चुअली में वार्डरोब नहीं है, बस ऐसे ही है, प्लेन ही कमरे हैं, कुछ भी नहीं है रखने का सामान, इसलिए हमको इधर उधर छुपा के सामान रखना पड़ता है। अब कभी भविष्य में ऊपर बनवाएंगे तो पूरा सेपरेट बनवाएंगे, वार्डरोब वगैरह सब लगवाएंगे। जितनी दिक्कत अभी नीचे हो रही है ऊपर नहीं होगी भविष्य में। सोचा तो यही है कि ऊपर बनवाएंगे कभी, तो फिर उसमें कंप्लीट काम करवाएंगे। और मैं तो ये सोचती हूँ जिसने मकान बनाया उसने सोचा नहीं कि सामान भी रखने की कोई जगह तो दे। वार्डरोब वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, बस प्लेन 2 कमरे खड़े कर दिए, कोई लेना देना नहीं। चलो अब कभी अब भविष्य में बनवाएंगे तो अपनी तरीके से मकान बनवाएंगे। यहाँ बात करते करते आप लोगों से फिर मैं अपने बेडशीट वगैरह को सही कर रही हूँ। अभी 2-3 दिन ही हुए हैं इस बेडशीट को बिछाए हुए, और वाइट बेडशीट तो बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है। अब मैं सोच रही हूँ कि बारिश का मौसम हो जाता है तो फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी तेज़ धूप निकले। अभी तो उमस गर्मी अजीब सा धो देती हूँ तो बहुत अजीब से हो जाते हैं कपड़े भी। मैं सोच रही जिस दिन कड़ाके की धूप निकले उस दिन फिर मैं इनको धोऊँ तो वो जल्दी ही सूख जाएंगे, नहीं तो ऐसे धोती हूँ और फिर बारिश आ जाती है, फिर उमस हो जाती है तो कपड़ों में भी अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो मैं अभी बेडशीट धोने तो अवॉइड ही कर रही हूँ
कि थोड़ी धूप हो जाए गैर अच्छी वाली, तो फिर धोऊँ बेडशीट को। वैसे तो हमने पायदान बिछा रखा है, जब भी हमको बेड पे बैठना होता है तो हम पैर पोंछ करके ही बेड पे बैठते हैं। ग्रीवा को भी यही सिखा रखा है कि ग्रीवा आप जब भी बेड पे बैठो तो पहले पैर पोंछ के फिर बेड पे बैठना, तो वो ऐसे ही करती है। और यहाँ बस मैं अब अपने इस समेटने वाले कार्यक्रम से फ्री हो गई हूँ और फटाफट झाड़ू लगा लेंगे और फिर करते हैं आगे। आज तो बहुत छोटे छोटे काम हैं, काम तो रोज़ ही रहते हैं, कोई एक दिन की बात नहीं है कि काम हो नहीं। मैं मेरे लगी रहती हूँ धीरे 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 धीरे। यहाँ मेरी बेडशीट वगैरह बिछ गई है और अब चलते हैं झाड़ू लगाने। तो यहाँ मैं अब झाड़ू लगाऊंगी। और हम लोगों को आदत है 2-2 तकिए लेने की, तो आप अक्सर देखेंगे वीडियो में कि हमारे बेड पे 2-2 तकिए रहते हैं। तो यहाँ मैं फटाफट मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है, क्योंकि झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं इतना कैप्चर नहीं कर सकती। तो यहाँ मैंने फटाफट झाड़ू लगा ली है। बाहर लगा लूँगी गेट के बाहर, और मैं ये जाली का गेट हमेशा बंद रखती हूँ शैतान क्योंकि बच्चा बहुत उठ मक्खियाँ गया आ जाती है। और ये हमें कुछ भी नहीं करने दे रहा। इसको पता नहीं क्या चाहिए, दूध वूधू सब पिला दिया हमने इसको, फिर भी ये पता नहीं क्या चाह रहा है। अब इधर देखो, आपकी शिकायत कर रही हूँ मैं, शिकायत कर रही हूँ मैं आपकी। अच्छा नहीं करोगे, नहीं करनी है, ठीक है, आपको नहीं करा देते हैं, आपको नहीं करा देते हैं। अच्छा ठीक है, रो नहीं, एक बार सुनो, एक बार सुनो। ओहो भाई, तो गोदी में भी नहीं रहता अब। कहाँ जाओगे? ये लड़का तो गिरने की कोशिश करता है। इसको छुटकू को तो नीचे गिरा दूंगी। छुटकू को तो मैं नीचे गिरा दूंगी। शैतानी देखो, इसकी शैतानी देखो आप, कितना मन है इसको शैतानी करने में है? इसका मन देखो कितना मन है शैतानी करने में। राधे क्या देख रहा फैन देख रहा बेटा मेरा? तो गर्दन टूट जाएगी, कानू गर्दन टूट जाएगी बेटू, नहीं देखो। चलो राधे ए बार सीताराम बर्तन वगैरह धो लिए थे, बीच में दीदी का फोन आ गया था तो बात करने लग गई थी। फिर 2 बर्तन रह गए, तो इनको भी फटाफट से धो लेते हैं। और फिर बाबू के लिए पानी चढ़ा देती हूँ गरम, उसको मैं गरम पानी से ही नहलाती हूँ जब तक वो साल भर का नहीं हो जाए। उसका भी टाइम हो गया है नहाने का, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो फटाफट उसकी मालिश कर देती हूँ और फिर उसको नहलाती हूँ। आई बेटू आई, बस आ गई मम्मा, आ गई। होती है इतना क्यों रोई? अभी करता हूँ, मालिश करता हूँ, पानी गरम कर देता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा गोदी में आपको लेके काम कर लूँ। तो ले चल मेरे बेटू, इसे रोई नहीं करते हैं खाना, इसे रोई करेगा तो कैसे काम करेगी मम्मा? और अगर इसे लोई करोगे तो मम्मा कैसे काम करेगी? छाप कर दिया, अब आपको पानी गरम कर देता हूँ। चाय बनाने वाला कर दिया। पानी चढ़ा देता हूँ मैं आपको नहाने के लिए, ठीक है?
ये चढ़ा दिया पानी और अब बोतलें रख देते हैं फ्रिज में। चल चलो, एक बोतल आप रखो, एक बोतल। बाबू को नहला दिया है, मैं नहा ली हूँ, पूजा वगैरह कर ली है और बाबू सो गया है। बाबू को नहाने के बाद 10-15 मिनट बाद ही सो जाता है। तो बस अब फ्री हो गई हूँ कामों से। ग्रीवा स्कूल से आएगी, फिर उसे कुछ बनाकर खिलाऊंगी गरम गरम। बस इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।